This video is produced by Darsa Guru. एक माहीगीर अपने कस्बे में रहा करता था। हालात व वाक़यात की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई थी। सुबह को अपने सामान को लिए दरिया पर जाता, कश्ती पर सवार होता और यूँ शाम तक शिकार की तरफ रवां-दवां रहता। ज़िंदगी गुज़रती रही सुबह से शाम, कभी शिकार लगा ना लगा, क्योंकि कोई ज़रिया माश ही नहीं था उसके पास। एक चीज़ थी मछलियाँ पकड़ना और उनको बेचना, और या मछलियाँ घर में खाना। फिर ऐसा हुआ कि दरिया का पानी हल्का पड़ता गया और उसके घर में फाके आना शुरू हो गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। घर से मीलों दूर नदी के पास जाता, वहाँ से कोशिश करता और कुछ ना कुछ लेके आता और अपने बीवी बच्चों को खिलाता। एक दिन क्या देखता है कि एक मछली, एक कुत्ता जिसको बहुत प्यास लगी हुई है और उसकी टांग जो है ना वो टूट चुकी थी, किसी ने उसको मारा था या कोई चोट लगी थी, और वो घसीटता घसीटता उस नदी के पास आया और मछली जो थी ना वो तड़प रही थी। चूँकि वो जिस जगह पर मछली फंस गई दलदल में, वो पानी वहाँ पर सूखना शुरू हुआ। तो कुत्ता भूख से मर रहा हो और मछली पानी से, कैसा इत्तेफाक। दोनों अपने जीने के लिए कोशिश कर रहे हों, मगर उनको आखिरी उनकी सांसें ऐसे समझें चल रही थी। मगर जब वो महागीर वहाँ पहुँचा, उसने देखा, बहुत रोया। क्यों? ज़रा सोचिए, आखिर वो क्यों रोया? इसलिए कि उसको भी शिकार की ज़रूरत थी, उसका भी पेट खाली था। जिस मकसद के लिए वह वहाँ आया था, वहाँ पर दो अपने जीने के मकसद को लिए तड़प रहे थे, और वहाँ पर माहीगीर अपने ज़िंदा रहने के लिए शिकार की तरफ आया। मगर देखकर अफसरदा हुआ और काफ़ी परेशान रहा। मगर उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गुजारा कर लूँगा, मगर इन जानवरों का क्या करूँ? ना तो इनके पास चलने के लिए पाँव हैं, ना तो इनके पास पकड़ने के लिए, खाने के लिए कोई हाथ हैं। लाचार हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं। मैं अपने बीवी बच्चों की भूख एक तरफ रख के क्यों ना इनके लिए कुछ करूं। वो आगे बढ़ा, मगर उसके कदम डगमगाने लगे। उसके पेट ने उसको झंझोरा, उसको आवाज़ दी कि आए मछलियाँ पकड़ने वाले, तू ज़रा सोच तो सही। तेरा बच्चा वहाँ भूख से तड़प रहा होगा, तेरी बीवी वहाँ नंढाल पड़ी होगी, खाने के लिए तेरे पास भी कुछ नहीं, तू इनको बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर उसके कदम ठहर गए, रुक गए। फिर वो जहन में वो दोबारा यादें लाया कि सुबह से निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, कोई एक मछली दो मछली मिलती है, गुजारा करते हैं। आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ये भी ना मिली तो क्या करूँगा। बेचारा फिर आगे बढ़ा, कहता कि इसको तो मछली को तो लेके जाऊँगा ताकि मेरे बीवी बच्चों का तो कुछ हो जाए। मगर फिर जैसे ही करीब गया, मछली ने एक तड़प के साथ ऊपर बढ़ी, फिर नीचे दलदल में चली गई। उसका तड़पना माहीगीर को और तड़पा दिया, और तड़पता गया माहीगीर कि नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया कि उस मछली को पकड़ा और पानी में ले गया। उसको थोड़ा पानी में रखा। उसके बाद दोबारा ले आया। उसने कहा कि आए खुदा, मुझे नहीं पता मेरा रिज़्क कहाँ है, कितना है, कैसे है, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि इंसानों और जानवरों का रिज़्क का मालिक तू ही है। तो मैं इस शिकार को अपने पेट में डालने से पहले इस कुत्ते को देना चाहता हूँ, जो पता नहीं पिछले कितने दिनों से भूखा है। मैं तो फिर भी कल का थोड़ा मैंने खाया हुआ है,
1-2 दिन और गुज़र जाएंगे, मगर इस कुत्ते का पता नहीं कब तक गुज़रेगा इसका दिन। तो उसने वो मछली छोटी उसको कुत्ते को दे दी और कुत्ते ने वो खाई, उसको थोड़ा पानी पिलाया, कुत्ता बच गया। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस दिन उसको 4-5 मछलियाँ शिकार में लग गईं और उस बंदे ने पेट भरकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बीवी ने पूछा कि आए मियाँ, तुम ये बताओ कि आज शिकार इतना अच्छा कैसे लगा? रोज़ तो तुम 1 या 2 ले आते थे, आज 4-5 ले आए हो, आज ऐसा क्या हो गया? तो वो कहने लगा कि ऐ ज़ौजा मोहतरमा, ऐ मेरी घरवाली, बात दरअसल ये है कि मैं अपने पेट को लिए आगे बढ़ रहा था और वहाँ 2 अपने अपने पेट के लिए तड़प रहे थे। मेरे अंदर की भूख उनकी भूख से ज़्यादा थी, मगर मैं इंसान था। मेरे पास बर्दाश्त थी, उनके पास बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए मैंने वो छोटी मछली कुत्ते को दी और उसकी जान बचाई। अल्लाह ने मुझे उसके बदले में ये सब कुछ दिया। तो हमें भी दूसरों की जान बचानी चाहिए, दूसरों का एहसास करना चाहिए कि खुदारा थोड़ी सी मदद करने से, अपने पेट को एक तरफ रख के दूसरे के बारे में सोचने से हम इंसान कम नहीं हो सकते। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें सब्र भी दिया है, बर्दाश्त भी दी है, मगर जानवरों और परिंदों में ये मादा नहीं रखा। तो हमें उनका एहसास करना चाहिए, जानवर हों, परिंदे हों या इंसान हों, एहसास होना चाहिए। एहसास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एहसास मर गया तो इंसान का ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो जाता है, फिर इंसान एक लाश बन जाता है जो किसी काम का नहीं।